हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबको आईवी फ्लूट के बारे में बता रही हूँ। और आईवी फ्लूट के सबसे पहले इंडिकेशन क्या होते हैं। इंडिकेशन हो गया आपका जैसे रेसिसिएशन, रिहाइड्रेशन एंड मेंटेनेंस। तीन वर्ड याद रख सकते हैं आप, रेसिसिएशन, रिहाइड्रेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है। उसके बाद फिर आपका इंडिकेशन क्या हो सकता है, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ आईवी फ्लूट। तो इसमें जैसे कि मैं नॉर्मल सलाइन के बारे में बता रही हूँ, तो इसमें आपका होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया, हाइपोवोलेमिया हो गया, हेमरेज हो गया, सेप्सिस हो गया, बर्न हो गया। तो ये सब में ये फ्लूइड दिया जाता है और ये आता है आपका आइसोटोनिक के अंदर। ठीक है। और सेकेंड वन हो गया ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक अल्केलोसिस, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड लॉस। फिर और भी इंडिकेशन हो सकता है माइल्ड सोडियम डिप्लेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है और उसमें सोडियम कम आ रहा है, तो उस टाइम भी नॉर्मल सलाइन लगाया जाता है। उसके बाद फिर अगर और बताऊं तो टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड। टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड में आपका 4 टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड है, क्रिस्टलोइड्स और कोलोइड, सेकेंड आइसोटोनिक, थर्ड हाइपोटोनिक एंड फोर्थ हाइपरटोनिक। तो क्रिस्टलोइड में आपका आएगा और कोलोइड में एल्बुमिन आ गया, हिमेक्सिल आ गया, डेक्स्ट्रन आ गया, ब्लड आ गया। और आइसोटोनिक में आ गया आपका नॉर्मल सलाइन, जिसको कि आप बोलते हो सोडियम क्लोराइड। तो ये 0.9% होता है इसका कंसंट्रेशन इसमें। और रिंगर लेक्टेट RL ये आ गया। तो आइसोटोनिक में क्या आया, NS और RL। फिर आपका आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक उसका 0.5% याद रख लीजिए आइसोटोनिक का, जैसे 0.45% सोडियम क्लोराइड। ठीक है। और भी हैं 0.33% सोडियम क्लोराइड। फिर और है 2.5% डेक्स्ट्रोजिन वाटर और 0.2% सोडियम क्लोराइड। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड के। फिर आता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होगा कि ये भी नॉर्मल सलाइन में आता है और इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, जैसे कि 3% नॉर्मल सलाइन, हायर कंसंट्रेशन है सोडियम क्लोराइड का, तो हम इसलिए इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड। ठीक है। तो इस तरह से है कि हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं पेशेंट को, और कब करना चाहिए, क्या इसका इंडिकेशन है, कौन सा टाइप्स करना चाहिए, ये सब बहुत ही अच्छे से देखा जाता है। ठीक है। ये तो हो गया आपका इंडिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड, टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड, और फिर किस लिए करते हैं। ठीक है। अब इसमें सावधानियां भी बहुत दी जाती है, क्योंकि आप एक तरह से इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हो, ये कैनुला लगा रहे हो, तो कैनुला लगाने टाइम आपको ध्यान देना है, अच्छे से उसको एसेप्सिस टेक्निक मेंटेन करना है। और जो भी है आप फ्लूइड लगा रहे हो उस चीज़ को ध्यान में देना है, और एयर अच्छे तरह से प्रॉपर तरह से एयर निकाल करके फिर पेशेंट को लगाना है, ताकि कोई एयर बबल भी ना जाए पेशेंट की बॉडी में। और बहुत सावधानी से इसको लगाना है, देखना है, और अपना भी सेफ्टी रखना है और पेशेंट का भी सेफ्टी रखना है। तो इस तरह से आज का हमारा ये वीडियो हुआ आईवी फ्लूइड पर। और आईवी फ्लूइड पर इसलिए बताया, आपके पेपर के लिए भी अच्छा है, पेशेंट के लिए भी अच्छा है। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब